नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी जो साक्षात निराकार ब्रह्म स्वरूपा हैं, जिनका अस्तित्व ही तपस्या से है, जो अपने भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम देती हैं, जो महादेव की अर्धांगिनी है, जो देवी पार्वती का ही रूप है। तो कैसे इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और क्या है इनकी कथा, चलिए सुनते हैं। तो जब सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था, तो पार्वती के रूप में राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जब पार्वती का जन्म हुआ था, तभी नारद जी ने हिमालय को कहा था कि यह साक्षात जगदम्बा स्वरूप है और युवा होने पर इनका विवाह महादेव के साथ होगा। जैसे ही पार्वती युवा होती हैं, नारद जी के उपदेश से यह महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में विलीन हो जाती हैं। शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो कठिन तपस्या की, इसी तपस्या के बल पर इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि अपनी तपस्या के दौरान 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। उसके बाद 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर ही अपना जीवन बिताना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने सैकड़ों दिनों तक कठिन उपवास रखे और बिना कुछ खाए पिए महादेव की साधना की। बाद में खुले आकाश के नीचे ग्रीष्म, शीत, वर्षा, धूप, अंधकार, पतझड़, वसंत सभी ऋतुओं के घोर कष्ट सहे। फिर 3000 वर्षों तक इन्होंने केवल बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने वो बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक अन्न जल त्याग कर निर्जल निराहार ही रहकर महादेव की कठिन तपस्या की, जिस वजह से इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। महादेव की कठिन तपस्या करने और अन्न जल त्याग देने से देवी के शरीर का मांस बिल्कुल सूख चुका था। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर ब्रह्मांड में मौजूद सभी देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करते हुए उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि ऐसी तपस्या ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं की, और सभी ने मिलकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनकी मनोकामना पूरी होगी और चंद्रमौली महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अब वो तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं, क्योंकि जल्द ही उनके पिता पर्वतराज हिमालय उन्हें बुलाने आ रहे हैं। अपनी इसी तपस्या के बल से देवी पार्वती को महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से देवी पार्वती के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि ये देवी जप, तप और आचरण प्रदान करने वाली देवी हैं, जिनके दाएं हाथ में माला है, बाएं हाथ में ये कमंडल धारण करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष को वहन करने की शक्ति भी मिलती है। तो नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देवी के तीसरे स्वरूप की कथा जानने के लिए कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा लिखना न भूलें और ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।